हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप सभी से निवेदन है, आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो देखते ही देखते आपको याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखते ही देखते सब कुछ सीख जाएंगे। अगर आप कॉपी कलम नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए, जिससे आप सारे प्रश्नों को नोट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि धातु क्या होते हैं। उदाहरण के साथ उदाहरण दे के समझा था हम लोगों ने, ठीक है। और भी बहुत सारे देखे थे कि धातु कठोर में होते हैं, ठीक है, कठोर ठोस होते हैं। और बल्कि दो धातुएं जो हैं, जो कि गैलियम और हमारा Hg जो है वो है द्रव रूप में होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जा कर के देख लें। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। ये क्या होते हैं, जिन्हें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है, कहते हैं। ये क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। धातुओं के बहुत सारे भौतिक गुण निम्नलिखित हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है। जो धातु होता है उसकी जो सतह होती, मतलब जो निचला स्तर होता है, वो क्या होती है, चमकदार होती, मतलब चमकती रहती है। धातु के इस गुण को धात्विक चमक कहते हैं। धातु में जो ये गुण होता है चमकने का, वो क्या होता है, धात्विक चमक उसको कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए तांबा को आपने देखा होगा, उसका जो सतह होता है वो चमकीला होता है। सोना देखिए, सोना भी चमकीला होता है। चांदी भी चमकीला होता है। तो इसके इस गुण को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। और धातु की ये जो है, ये एक प्रमुख गुण में से एक है, ठीक है। अब कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे कि अपवाद में क्या क्या है, आयोडीन और ग्रेफाइट भी चमकीली होती हैं, परंतु ये अधातुएं हैं। आयोडीन भी चमकीली होती है, ग्रेफाइट भी चमकीली होती है, लेकिन ये अधातुएं हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको अपवाद की श्रेणी में रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे वाले जो गुण है उसके ऊपर। दूसरा गुण क्या कहता है, चलिए देखते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। प्रत्येक धातु मतलब तांबे की कठोरता अलग होगी, सोने की कठोरता अलग होगी, चांदी की कठोरता अलग होगी। तो इस प्रकार से हमने कहा कि प्रत्येक धातु की जो कठोरता होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए सोडियम हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था, पिछले वीडियो में, कि सोडियम जो होता है इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, मुलायम होता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए सोडियम Na, तांबा Cu, लोहा Fe। देखिए सोडियम क्या है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है। तांबा क्या है, कठोर होता है। लोहा और भी कठोर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जितनी भी धातुएं हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग कठोरता होती है। उनकी प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ठीक है। अगले चलें, तीसरे वाला जो इसका गुण है उसके लिए भी चलते हैं। तीसरा जो गुण है, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि धातुओं को जो पीटकर क्या बनाया जा सकता है, पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। उदाहरण के लिए Au और चांदी, ठीक है। Au मतलब सोना और चांदी मतलब Ag, ठीक है, इसके प्रतीक हैं। तो इनको पीटकर हम लोग पतली चादर भी बना सकते हैं। इसके बाद अगले पे चलें तो देखिए, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब इसमें ऊष्मा बहुत ही आसानी से पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। कुछ धातुएं की ऊष्मीय सुचालकता का क्रम निम्न प्रकार है। जैसे Ag का मतलब क्या होता है, Ag का मतलब होता है चांदी, ठीक है। Cu मतलब कॉपर, Al मतलब एल्युमिनियम, Pb मतलब लेड और Hg मतलब हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, Hg का मतलब क्या होता है, पारा। तो ये क्या है, ऊष्मीय सुचालकता का क्रम है। मतलब सबसे ज़्यादा ऊष्मा अगर जाएगी तो किस में जाएगी, Ag में, फिर Cu में, फिर एल्युमिनियम में, फिर Pb में, फिर Hg में। ऊष्मा की सुचालक होने का मतलब क्या है, ऊष्मा इसमें बहुत ही आसानी तरीके से इसमें जा सकती है। जैसे हम लोगों ने घरों में देखा होगा कि कॉपर के वायर होते हैं, एल्युमिनियम के वायर होते हैं। वायर में क्यों होते हैं, क्यों कॉपर के ही क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा जो है बहुत ही आसानी से पहुँची जा
सकती है। ठीक है, अगले पे चलें। चौथा हमने देखा, फिर पांचवा जो गुण है इसका वो भी चलते हैं। जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब धातु क्या होता है, किसी कठोर सतह से टकराएगी तो क्या होगा, उसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। अगर चमक होगी तो उस गुण को हम लोग कहेंगे धात्विक चमक, और अगर ध्वनि होगी तो इस गुण को धात्विक ध्वनि कहते हैं। बहुत ही ईजी है, आप इसको समझ सकते हैं। इसीलिए स्कूल की घंटी धातु की बनाई जाती है। ठीक है, स्कूल की घंटी जो होती है धातु की बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो, आवाज़ उत्पन्न हो। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न हो। ठीक, तो इस प्रकार से हमने पांचवा इसका गुण देखा। छठे गुण और हमारा जो लास्ट गुण है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। छठा जो गुण कहता है वो क्या है, धातुओं के गलनांक, क्वथनांक व घनत्व अधिक होते हैं। गलनांक मतलब इतनी जल्दी गलते नहीं। अगर हम इनको गलाने पे आ जाएं तो ये क्या होगा, इन जल्दी गलेंगे नहीं। क्वथनांक भी, और घनत्व भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके भौतिक गुण के बारे में लिखी जा सकती हैं। ठीक है, लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।